हेलो एवरीवन, आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच देबान्विता। नमस्ते। और मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। एंड दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट मरकरी इन द 4th हाउस एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अगर जो मरकरी प्लैनेट है या तो फिर बुध ग्रह है, वो अगर आपके हॉरोस्कोप में 4th हाउस में बैठ जाए तो इसका इफेक्ट एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या क्या हो सकता है, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारा जो 4th हाउस होता है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैं पहले बताऊंगी। तो एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये जो 4th हाउस होता है ये हमारे मदर को इंडिकेट करता है फर्स्टली। सेकेंडली हमारे जो लग्जूरियस कंफर्ट्स है ये भी इंडिकेट करता है, और हमारा जो मेंटल हैप्पीनेस है ये हमें हमारे 4th हाउस से बताता है। फोर्थली हमारा जो मेंटल एबिलिटीज़ है, हम लोग कैसे खुद को मेंटली एक्सप्रेस करते हैं, ये भी 4th हाउस से जाना जाता है। और हमारे जो इमोशंस से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं ये भी 4th हाउस से डील होते हैं। और ये जो 4th हाउस है इसका जो नेचुरल जो प्लैनेट है ये कालपुरुष कुंडली में ये मून है या चंद्र है, और जो नेचुरल राशि है वो कैंसर साइन या कर्कट राशि है। तो मैं इसके बाद आपको शुरू करूंगी कि 4th हाउस में जो मरकरी प्लैनेट होता है उसका क्या क्या इफेक्ट्स होता है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक किए हैं और मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस रेड बेल आइकन को दबाते हुए। तो जो मरकरी प्लैनेट होता है दिस प्लैनेट इज़ ऑल अबाउट आवर इंटेलिजेंस, आवर लॉजिक, आवर कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो आवर थिंकिंग एबिलिटी। तो ये जो बुध ग्रह या तो फिर मरकरी प्लैनेट है ये जब हमारे 4th हाउस में बैठ जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है ये मैं वन बाय वन आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो एज पर पर्सनैलिटी जब भी ये मरकरी ग्रह 4th हाउस में बैठ जाता है तो वो इंसान बहुत ही इमेजिनेटिव, आइडियलिस्टिक और इंटेलिजेंट भी होता है। सेकेंडली वो इंसान बहुत ही रियलिस्टिक कैलकुलेशंस कर सकता है, 1 मिनट में ही किसी भी कैलकुलेशन को कर दे सकता है और बहुत ही स्पीड में करता है, स्पीड और एक्यूरेसी से भी करता है। थर्डली वो इंसान का जो पर्सनालिटी होता है वो बहुत ही डायनामिक होता है और उसका एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव भी होता है। फोर्थली कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होता है जब मरकरी इस 4th हाउस में बैठ जाता है, क्योंकि ये जो हाउस है ये मून का हाउस है और मून हमारे इमोशन से रिलेटेड प्लैनेट है। तो वो इंसान कभी कभी अगर नेगेटिव मरकरी बैठ जाए 4th हाउस में तो वो इंसान कभी कभी अपना आइडियाज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और कभी कभी अनसक्सेसफुल भी होता है। ये सब जो इफेक्ट्स मैं बता रही हूँ ये सब जनरल इफेक्ट्स है अगर मरकरी आपके 4th हाउस में बैठ जाए। इसके बाद जो इफेक्ट होता है 4th हाउस मरकरी का हमारे मतलब किसी भी इंसान के मैरिज में वो क्या क्या होता है। तो पहला जो इफेक्ट होता है आपका जो मैरिज होता है 4th हाउस में अगर मरकरी बैठ जाए, आप और आपके स्पाउस के बीच एक अच्छा रेस्पेक्ट हमेशा बना रहता है। ये जो मैरिज होता है ये बहुत ही रेस्पेक्टफुल होता है अनटिल एंड अनलेस मरकरी अगर नेगेटिवली वहाँ बैठ जाए तो इसका इफेक्ट बुरा हो सकता है। सेकेंडली आपका जो रिलेशनशिप रहता है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है आपके स्पाउस के साथ। थर्डली जो आपका 4th हाउस होता है ये आपके 7th हाउस से 10th हो जाता है एज पर जो भवत भवम का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये हाउस आपके स्पाउस के कैरियर को भी इंडिकेट करता है। तो आपका स्पाउस बहुत ही कैरियरिस्टिक और एक वर्किंग पर्सन भी हो सकता है।
ये हुआ आपके स्पाउस के और मैरिज के बारे में आपका 4th हाउस का इफेक्ट, मरकरी का 4th हाउस में रहने का इफेक्ट। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आपके करियर में ये 4th हाउस मरकरी क्या क्या इफेक्ट देता है। तो एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर मरकरी आपके 4th हाउस में बैठ जाए तो वो आपको एक सक्सेसफुल करियर दे सकता है टीचिंग फील्ड में, पहला। सेकेंडली, आपका जो प्रोफेशन होगा वो आपके एजुकेशनल स्फीयर से काफ़ी डिफरेंट भी हो सकता है इस 4th हाउस मरकरी प्लेसमेंट अगर हुआ तो। थर्डली, आपका जो करियर हो सकता है कि कुछ पेपर वर्क्स में आप करियर करें और कुछ डेस्क वर्क रिलेटेड करियर भी आप करें, ये भी हो सकता है अगर 4th हाउस में मरकरी बैठ जाए तो। और जो 4th इफेक्ट होता है करियर में, ये आपको मरकरी 4th हाउस में आपको एक ब्लॉगर, राइटर, ऑथर ये भी बना सकता है। और इसका जो कुछ और भी इफेक्ट्स है 4th हाउस में जनरल, वो इफेक्ट्स है कि आपको बहुत ही रैशनल थॉट्स देता है और आप बहुत डिप्लोमेटिक थिंकिंग भी कर सकते हैं और मनी मैनेजमेंट और फिनेंशियल मैनेजमेंट में भी आप बहुत अच्छे रहते हैं। अगर ये मरकरी किसी भी तरीके से रेट्रोग्रेड होकर आपके 4th हाउस में बैठ जाए तो इसका मतलब आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है या मैरिड लाइफ है ये उतना हार्मोनियस नहीं भी हो सकता है। और अगर ये कॉम्बस्ट मरकरी आपके 4th हाउस में भी बैठ जाए, मतलब सन के बहुत ही करीबी डिग्री में बैठ जाए, अंडर 7 डिग्रीज, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपना जो क्रिएटिविटी है वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड भी रह सकते हैं। तो मैं कुछ रेमेडीज भी आपको बताने जा रही हूँ अगर मरकरी आपके 4th हाउस में हो तो वो रेमेडीज क्या है। वो रेमेडीज, जो पहला रेमेडी है वो है आप हमेशा जो केसर तिलक है ये 43 डेज तक अपने माथे पर लगाइएगा। सेकेंड रेमेडी, आप जो मंकीज है उन लोगों को भी आप सर्व कर सकते हैं। और जो थर्ड रेमेडी है, आपको हमेशा जो वेडनेसडे है उस डेज में ग्रीन कलर अगर पहने तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं इस वीडियो के एंड में आ चुकी हूँ और मैं फिर से एक नया वीडियो में भी आऊँगी कुछ डिफरेंट टॉपिक्स लेकर। सो टिल दैट टाइम